दोस्तों, आज रशिया ने एक बार फिर से अपना वो हथियार भारत के लिए ऑफर किया है जो भारत की शक्ति को काफी हद तक बेहतर कर देगा। और इस हथियार का चाइना और पाकिस्तान दोनों के ही पास कोई भी जवाब नहीं होगा। और अगर भारत रशिया के इस हथियार को खरीद लेता है तो भारतीय वायुसेना की सारी टेंशनें पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। आप सब ये बात जानते हो कि इस समय हमारी वायुसेना फाइटर जेट की कमी से जूझ रही है। वहीं पर दूसरी तरफ चाइना अपनी वायुसेना को बैक टू बैक मजबूत बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। वहीं पर दूसरी तरफ चाइना की तरफ से लगातार पाकिस्तान की वायुसेना को भी मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चाइना की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि हम अपने J-31 नाम के फाइटर जेट को पाकिस्तान की वायुसेना को देंगे, जिससे ये बात तो पूरी तरीके से साफ है कि भारत से पहले पाकिस्तानी वायुसेना के पास में एक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट आ जाएगा। और अगर भारत को चाइना और पाकिस्तान दोनों को एक साथ काउंटर करना है तो इसके लिए हमारी वायुसेना को कम से कम 42 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन की जरूरत है। चाइना के इन स्टेल्थ फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए इस समय हमारे पास केवल 36 की संख्या में ही रफाल फाइटर जेट मौजूद हैं और 36 रफाल फाइटर जेट की मदद से हम कभी भी 250 J-20 फाइटर जेट का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और अब भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट की कमी को देखते हुए एक बार फिर से रशिया ने भारत को अपना Su-57 फाइटर जेट का लेटेस्ट वर्जन ऑफर कर दिया है। और जो ये नया Su-57 फाइटर जेट होने वाला है, ये पहले Su-57 फाइटर जेट से 25% तक ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है। क्योंकि पहले जब रशिया ने भारत को Su-57 फाइटर जेट ऑफर किया था, उस समय रशिया के Su-57 फाइटर जेट के अंदर AL-41F1 इंजन लगा हुआ था, जो ड्राई अवस्था में 88.3 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर पा रहा था। और आफ्टर बर्नर के साथ ये इंजन 142.2 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर पा रहा था। और ये इंजन इमरजेंसी की सिचुएशन में 147.1 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है। और जो लोग ड्राई थ्रस्ट और आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, वो केवल इतना समझ लीजिए कि जिस समय हमारे फाइटर जेट हवा में उड़ान भरते रहते हैं, उस समय फाइटर जेट ड्राई थ्रस्ट का इस्तेमाल करता है। यानी कि एक हमारा फाइटर जेट ज्यादातर जो इस्तेमाल करता है वो ड्राई थ्रस्ट का करता है। फाइटर जेट के अंदर आफ्टर बर्निंग सेक्शन का यह काम होता है कि जब फाइटर जेट को एकदम से पावर देनी होती है, इसीलिए आफ्टर बर्निंग सेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और आपने भी देखा ही होगा कि जब फाइटर जेट टेक ऑफ करता है तो उसके पीछे से आग निकलती है। उस समय फाइटर जेट का इंजन अपनी पूरी पावर लगा रहा होता है। और अब जो रशिया की तरफ से नया Su-57 भारत को ऑफर किया जा रहा है, इस फाइटर जेट के अंदर AL-51 इंजन लगा होगा, जो ड्राई अवस्था में 108 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर सकेगा। और आफ्टर बर्निंग के साथ ये इंजन 177 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर सकेगा। रशिया अब Su-57 फाइटर जेट को मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर ही बनाने के लिए भी तैयार हो चुका है। जैसे हमने 272 सुखोई 30 MKI बनाए थे, सेम टू सेम इसी तरीके से रशिया हमको टेक्नोलॉजी देगा और हम इन Su-57 फाइटर जेट को भारत के अंदर ही बना सकेंगे। लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि हमारी वायुसेना Su-57 फाइटर जेट को खरीदेगी भी या नहीं।